अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पिछले लेक्चर में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में पढ़ चुके थे। इससे आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं जी आज। और नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एक्सेलरेशन का और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन क्या है? जब गाड़ी का एक्सेलरेटर आप दबाते हैं या मोटरसाइकिल का एक्सेलरेटर घुमाते हैं तो क्या होता है, उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, उसकी स्पीड में चेंज आता है। तो ये जो स्पीड में या वेलोसिटी में चेंज है, ये असल में एक्सेलरेशन कहलाता है। यानी आप गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे होते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। अब इसका फार्मूला है ए से एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं वी वेलोसिटी और टी टाइम है। इसका यूनिट क्या होगा? मीटर, मीटर पर सेकंड, आवर सेकंड। ठीक है, इसका हम ज़रा यूनिट निकाल लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने ये काम किया था कि हमने यूनिट निकाला था एक्सेलरेशन का। ठीक है, बहरहाल इसका यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन होती है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उस वक्त होता है जब बॉडी वक्त के बराबर वक्फों में उसकी वेलोसिटी में चेंज भी बराबर हो। ठीक है, लेट्स सपोज ये एक कार जा रही है और पहले 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी थी 1 मीटर पर सेकंड। अगले 1 सेकंड में, मतलब टोटल 2 सेकंड हो गए, तो उसकी वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकंड होगी। उससे अगले सेकंड में उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड होगी। अब वक्त के बराबर वक्फों में जो वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है वो बराबर हो रही है। ठीक है, तो इस किस्म की एक्सेलरेशन को, हो तो एक्सेलरेशन ही रही है ना, वेलोसिटी बढ़ रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रहा है, लेकिन वो जो बढ़ रही है ना रेट वेलोसिटी, जो वक्त के एतबार से बढ़ती जा रही है, ये असल में इक्वली बढ़ती जा रही है, यानी बतदरीज बढ़ती जा रही है, यकदम नहीं बढ़ रही। तो इस किस्म की एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देते हैं। व्हेन चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। ठीक है जी, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन की कुछ टाइप्स हैं। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। एवरेज, जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं ना, तो एवरेज असल में टोटल चेंज इन वेलोसिटी को अगर टोटल टाइम से डिवाइड कर दें, अगर लेट्स सपोज एक बॉडी ने हरकत शुरू की, उसकी वेलोसिटी में चेंज आया, तो वेलोसिटी में टोटल जो चेंज आया उसके पाथ में, उसको आप टोटल टाइम से अगर डिवाइड कर दें तो आपके पास ये एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगी। इट इज़ द टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो ये इसका फार्मूला है v2 ओवर माइनस v1। ये टोटल वेलोसिटी में चेंज है v2 माइनस v1, और ये टोटल टाइम में चेंज है या टोटल टाइम है। तो ये हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। नेक्स्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन का क्या कॉन्सेप्ट है। अगर आपकी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। अगर वेलोसिटी कम हो रही है बॉडी की तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इंक्रीजिंग देन द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। इट डायरेक्शन इज सेम है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में आपकी एक्सेलरेशन भी होगी। और इफ़ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डिक्रीजिंग देन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। इट डायरेक्शन इन ऑपोजिट ऑफ द वेलोसिटी। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है वो हमेशा वेलोसिटी के ऑपोजिट होती है। मिसाल के तौर पर अगर बॉडी आगे की जानिब हरकत कर रही है तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगी, वो रुक रही है वो बॉडी, यानी वेलोसिटी कम हो रही है, बॉडी रुक रही है अगर, तो उसकी जो एक वेलोसिटी है वो तो आगे की जानिब है, रुक रही है लेकिन वेलोसिटी की सिमत आगे की जानिब है, आगे की तरफ बढ़ती जाएगी वो, लेकिन उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो पीछे की जानिब होगी। हमेशा याद रखिए कि नेगेटिव एक्सेलरेशन में जो वेलोसिटी होती है वो एक्सेलरेशन के ऑपोजिट होती है, जबकि पॉजिटिव एक्सेलरेशन में ये होता है कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होती है। ये फ़र्क भी आपने याद रखना है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है बहुत इंपॉर्टेंट, फोर्स का कॉन्सेप्ट है कि फोर्स क्या चीज़ है। फोर्स ऐसा एक्शन है किसी भी बॉडी के ऊपर जो बॉडी की स्टेट को चेंज कर देता है। स्टेट से यहाँ मुराद रेस्ट और मोशन की स्टेट है।
यानी अगर कोई भी बॉडी रेस्ट की हालत में है तो फोर्स लगेगी तो उसको मोशन में ले आएगी, और अगर कोई भी बॉडी मोशन की हालत में है तो उस पर फोर्स लगेगी तो वो रेस्ट पे आ जाएगी। तो फोर्स एक ऐसी एजेंसी का नाम है जो कि एक ऐसे एक्शन का नाम है जो बॉडी की स्टेट को चेंज कर देता है। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि ना सिर्फ ये बॉडी की स्टेट को चेंज करता है बल्कि बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज करता है। फोर्स बॉडी की डायरेक्शन और उसकी स्टेट दोनों को चेंज कर सकती है। ठीक है जी। तो it is the action that change the state of the body in rest or uniform motion। या रेस्ट की हालत में या यूनिफॉर्म मोशन की हालत में पोजीशन को चेंज कर देता है फोर्स। अच्छा, न्यूटन क्या है? न्यूटन असल में यूनिट है फोर्स का। ठीक है, न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम था, आपको पता है, और उसी के नाम उसने, क्योंकि फोर्स के ऊपर, ग्रेविटी के ऊपर बहुत सारा काम किया, तो उसी के नाम पे हमने यूनिट भी रख लिया फोर्स का। तो इट इज़ द फोर्स। ये 1 न्यूटन फोर्स कितनी होती है? ये पेपर में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 1 न्यूटन फोर्स उस वक्त लगेगी जब 1 किलोग्राम बॉडी हो और आप उस पर फोर्स लगाएं और वो उस फोर्स की सिमत में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सलेशन पैदा कर दे। यानी 1 किलोग्राम जिस्म पर पैदा होने वाला, आप फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स की वजह से, और आपके पास बॉडी है 1 किलोग्राम की, 1 किलोग्राम बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हैं और उस फोर्स की वजह से उसमें जो पैदा होने वाला एक्सलेशन है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। तो उस वक्त जो आपकी फोर्स होगी वो 1 न्यूटन की फोर्स होगी। ठीक है, तो ये 1 न्यूटन। फार्मूला जो होता है फोर्स का एम में होता है न्यूटन के, सेकंड लॉ से हम आगे जाके पढ़ेंगे भी। और मैस अगर 1 kg हो और एक्सलेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हो तो जो फोर्स आप लगा रहे हैं वो 1 न्यूटन। ठीक है जी। आज के लिए इतना ही है। इसमें अगर कुछ सवाल हो तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।